अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। ये KS100 का वीकली ग्राफ है और इसमें मार्केट इस वीक में 1032 पॉइंट माइनस रही। गैप ओपन हुआ वीकेंड पे, यानी वीक के स्टार्ट पे। ये शॉर्ट वीक था, फ्यूचर का रोल ओवर भी था और न्यूज़ बेस्ड भी कंपनीज इस वक्त इंडेक्स यानी चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड। तो गैप ओपनिंग और उस गैप को मार्केट सस्टेन नहीं रख सकी, यानी होना तो यही चाहिए था कि उस अगर बुल्स ने कंटिन्यू रखना था तो फिर वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाते जो कि 161 162 की तरफ था, लेकिन मार्केट 158,500 लगाने के बाद जो है वो फिर उस तरफ दोबारा जा ना सकी। ये तो वीकली है। हम डेली में देखते हैं तो डेली में ये राइजिंग वेज की मैंने बार बार बात की, फिर टॉप पे हेड एंड शोल्डर की बात की। मार्किंग उसी टाइम की हुई है और उस टाइम पे इन्फॉर्म भी किया गया था। आमतौर पे यही एतराज़ किया जाता है पब्लिक की तरफ से एनालिस्ट के ऊपर या जो बंदा कमेंट्री दे रहा होता है, और ये बाय सेल कॉल नहीं है मेरी तरफ से, जस्ट मैं टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रेट करता हूँ और रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। मेरे पिछले 3 सालों की वीडियोस उठा के देख लें कि किस टाइम पे मेरी क्या व्यूज़ थे किस कंपनी के बारे में और इंडेक्स के बारे में, और उसको फिर ज़रा क्रॉस चेकिंग करेंगे उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और ज़रा उसे हाईलाइट भी करें कि कहाँ पे मेरी इंटरप्रिटेशन जो थी वो रॉन्ग थी, ताकि हम जो ये 20-25 लोगों की कम्युनिटी है इसमें कुछ इम्प्रूव करने का मौका मिले। तो अभी करंट सिचुएशन में ये है कि ये ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके दी गई हुई थी और मार्केट ने इसको रेजिस्ट किया, और यहाँ पे जो है बुल्स जो हैं वो सैंडविच बन गए। जब वही मंडे को यानी नेक्स्ट वर्किंग डे को 25 को जब ओपन हुआ, ये गैप ओपनिंग थी, यानी ब्लैक बियर कैंडल 24 की ब्लैक बियर कैंडल, और 25 को गैप अप ओपन और फिर मार्केट टॉप पे बंद हुई, और फिर 26 को फिर डाउन साइड पे गैप डाउन ओपनिंग, और फिर उसको मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली डाउन साइड पे रखा। तो ये सैंडविच बन गए, बुल्स जो है ये सैंडविच बन गए। ये मैं बार बार इसकी बात कर रहा हूँ पिछली वीडियोस में भी, बुल्स और बियर के सैंडविच होने की। तो इसको बड़ी आसानी से गूगल भी किया जा सकता है। यहाँ पे भी बुल्स जो है वो सैंडविच बने। ये देखें 18 फरवरी को बियर कैंडल चल रही थी, एक दिन बुल और फिर बियर। ये कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है। अगर सिर्फ कोई इसी को मास्टर कर ले तो वो अच्छा खासा अपना जो है वो अर्निंग इससे निकाल सकता है। अभी गोइंग फॉरवर्ड यही है कि 158,500 का रेजिस्टेंस का एरिया है और ये हमारे पास सपोर्ट आ जाएगी 148 से 149 की। यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या बिहेव करती है, उस हिसाब से हम पोजीशन अपनी अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाके 150 और 149 के एरिया में अगर मार्केट रिजेक्शन कैंडल्स बनाती हैं तो मैं यहाँ पे बाय होऊंगा। आप अपने हिसाब से पोजीशंस को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं करती 148 से 149 के एरिया में, तो फिर दोबारा हम 145 को विटनेस कर सकते हैं, 44 को 145 से 44 दोबारा विटनेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंपनीज को जब हम देखते हैं तो OGDC इस टाइम पे ये 200 EMA के करीब प्राइस साइडवेज हो रही है, और इस साइडवेज प्राइस का ये जो फॉर्मेशन भी अब बन रही है, ये अभी टाइम इसमें कम है, थोड़ा सा टाइम और गुजार लें तो फिर जो है ये डिसाइड होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर हम एक नई लेग जो 200 की तरफ या 220 की तरफ देखेंगे, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है 280-85 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर दोबारा हम जो है वो ये हिस्ट्री टॉप जो है ये रिपीट होता हुआ, जो करंट 2026 के स्टार्ट में लगा, इसको रिपीट होता हुआ देख सकते हैं। GHNI को देखें तो वही बात के अब इसकी सपोर्ट जो है वो 600 के एरिया में बन रही है, जो कि इसका एडजस्टेड प्राइस में हिस्ट्री टॉप भी होगा जो 2016 में लगा था। वैसे टॉप तो इसका बेहतर था, ज़्यादा था, लेकिन जब हम एडजस्टमेंट्स डालते हैं बोनस और डिविडेंड की तो वो 600 के करीब बन रहा है। यहाँ से मार्केट ने एक दफ़ा रिजेक्शन ली भी है। DGKC ने अपना वही वाला हाई रिपीट किया 2017 वाला, उस टाइम पे 240 था। ये एडजस्टमेंट डली हुई है तो इस वजह से 220 नज़र आ रहा है। तो देखें कि इतना टाइम भी ज़ाया हो गया। 2017 में 1,000 शेयर 2,40,000 रुपये का आता था और उस वक्त डॉलर जो है वो 100 रुपये के करीब था। अभी उतनी इन्वेस्टमेंट में 10 साल भी गुजर गए। प्रेशर कितना रहा इन्वेस्टर के ऊपर, ट्रेडर के ऊपर, और डॉलर रुपीस में जो है वो उसके डेप्रिसिएशन भी डाल लें। तो अगर इस काम को आपने हाथ डाला है तो इसको सीखें और सीखने की कोशिश करें। एग्जिट प्लान मस्ट होना चाहिए। जो भी बंदा स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड कर रहा है वो फाइनेंशियल सुसाइड कर रहा है, बगैर पैराशूट के एरोप्लेन में सफ़र कर रहा है और बगैर ब्रेक की गाड़ी चलाई जा रहा है वो। तो स्टॉप